प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विधानसभा में गूंजा डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड एवं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला। नगर विधायक ने उठाए प्रश्न। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड एवं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला गूंजा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में पूर्व डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड लगाने की इतनी जल्दी क्यों थी। अस्पताल बनी भी नहीं और 3 महीना पहले ही सिलापट लगा दिया गया, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उद्घाटन के 3 माह बीत जाने के बाद भी मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि शायद इन लोगों को पता पहले से था कि ये अब विदाई का समय आ गया है। इन्होंने अपने नाम के लिए आधा अधूरा कार्य में ही उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया। नगर विधायक ने सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि सर्जिकल वार्ड से 1500 फीट की अधिक दूरी पर मरीजों की सर्जरी होती है। वहां से मरीजों को सर्जिकल वार्ड में आना पड़ता है। उन्होंने अपने प्रश्न का पूरक पूछते हुए कहा कि 3 महीना पूर्व उद्घाटित डीएमसीएच का सर्जिकल वार्ड एवं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कब से प्रारंभ होगा। तो वहीं जिसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वरीय पदाधिकारी को भेजकर उक्त अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। माननीय श्री संजय सरावगी पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस सामने वाले को बोर्ड लगाने में कितना धड़फड़ी था अध्यक्ष महोदय। अस्पताल बना नहीं और जाके बोर्ड जो है 3 महीना पहले लगा दिए। अब जनता वहां भोग रही है। इतना धड़फड़ी इन लोगों को लगता है पहले पता था कि चल चलंती का बेड़िया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, काहे पूछेंगे? बोर्ड तो आप लोग लगाए जाके, बोर्ड तो आप लोग लगा के जाए। अस्पताल कंप्लीट नहीं था, अपने नाम के लिए बोर्ड लगा दिए जी। मैं यह पूरक पूछना चाहता हूँ। मैं एक लाइन से क्या याद में दीजिएगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और अपना विचार भी रखता हूं। सर्जिकल वार्ड से 1500 फीट पर सर्जरी होती है, 1500 फीट से ज्यादा पर, और वहां से पेशेंट आता है सर्जिकल वार्ड में। यह पूछना चाहता हूं, ये डीएमसीएच का सर्जिकल वार्ड, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो 3 महीने पहले शिलान्यास हुआ था, ये कब से जो है प्रारंभ हो जाएगा जल्द से जल्द? ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। महोदय, उत्तर के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो, तो मैं एक वरीय पदाधिकारी को भेजकर पूरी समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो जाए, इसकी चिंता करूंगा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा 1 दिवसीय किया गया आक्रोश मार्च। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष अमित आर्यन की अध्यक्षता में सैकड़ों छात्रों के साथ 1 दिवसीय आक्रोश मार्च करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्यालय में तालाबंदी करते हुए वहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया। आंदोलन में विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के वैसे छात्र जो स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में हुए धांधली के विरोध में आग बबूला थे। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय अपने थोड़े से मुनाफे के लिए अभी तक इस डाटा सेंटर से काम चला रहा है, जिसे काम करने का थोड़ा सा भी सलीका नहीं पता है। वहीं संगठन उपाध्यक्ष अमित आर्यन ने कहा कि हर बार डाटा सेंटर के कारण सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो छात्र परीक्षा में उपस्थित रहते हैं उन्हें अनुपस्थित एवं हर छात्र को 2, 3, 5, 7 अंक देकर फेल कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे ने कहा कि हमारा एक ही मांग है कि सभी कॉपी को पुनः मूल्यांकन किया जाए और डाटा सेंटर के साथ अनुबंध को खत्म कर नए डाटा सेंटर को स्थापित किया जाए। लगातार विश्वविद्यालय में लगभग 2020 के बाद से जो रिजल्ट गड़बड़ी की एक बन गई है आदत, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा रिजल्ट में जो गड़बड़ी करने का आदत बन गया है, वो लगभग अब आज 4 साल से छात्र भुगत रहे हैं। हर साल, हर सेमेस्टर का, हर खंड का रिजल्ट जब भी जारी होता है तो हजारों लाखों के तादाद में रिजल्ट जो है सो या तो असफल कर दिया जाता है या जानबूझकर अब्सेंट कर दिया जाता है या छात्रों का रिजल्ट फेल कर दिया जाता है। अभी मोस्टली जो स्टूडेंट आए हुए हैं स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, लगभग ज्योग्राफी
जिसमें लगभग टोटल 526 स्टूडेंट हैं पूरे विश्वविद्यालय में। उसमें से 326 स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है केवल एक पेपर CC1 में। इसी तरह बोटनी साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऐसे मोस्टली सब्जेक्ट है जिसको टारगेटेड कर करके एक एक पेपर में किया गया। अभी आप आए दिन देखते हैं डाटा सेंटर के जो यूजी का रिजल्ट है उसमें एग्जाम दिए हुए छात्र का रिजल्ट अब्सेंट कर देता है, ब्लैंक कर देता है, कोई नंबर नहीं देता है। छात्र मोस्टली दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, कई कई किलोमीटर बेगूसराय से आते हैं, खगड़िया से आते हैं, हर जगह से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, दौड़ते हैं। स्टूडेंट इतना परेशान किया जा रहा है इनके द्वारा स्टूडेंट को कि छात्र को एग्जाम में जितनी खर्च नहीं आती है उससे ज्यादा उसको बस रिजल्ट सुधार करने में खर्च आता है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को डाटा सेंटर हटा देना चाहिए। डाटा सेंटर इस तरह से धांधली वाले डाटा सेंटर, आए दिन कोई रिजल्ट एक बार किसी स्टूडेंट का पास होता है, फिर उसको फेल कर देता है, फिर पास कर देता है। दलालों का अड्डा बन चुका है पूरा विश्वविद्यालय। जहां भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमारे कुलसचिव महोदय आए थे, उन्होंने बातों को सुना है और कहा है कि एक सप्ताह में हम आप लोगों की समस्या को समाधान करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र। सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी व SSP ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु दरभंगा के प्रेक्षागृह में शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सेक्टर पदाधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों पर जैसे पानी, बिजली, पंखा, बल्ब, शौचालय, रैंप, शेड, व्हीलचेयर एवं चार्जिंग के लिए एक्सटेंशन बोर्ड व्यवस्था शामिल है को दुरुस्त करवा लेने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में आयशा एवं ROIA के कार्यकर्ताओं ने कुलपति एवं कुलसचिव का किया पुतला दहन। उच्च न्यायालय के आदेश व अविशद के निर्णय के आलोक में वर्षों से कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बकाया का भुगतान करने व कार्य पर वापस लाने की मांग के साथ पिछले 22 फरवरी 2024 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में छात्र युवा संगठन आयशा ROIA ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव का पुतला दहन किया। पुतला दहन से पूर्व धरना स्थल से छात्र युवा कर्मचारी के समर्थन में नारा लगाते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय में मार्च करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पुतला दहन किया, जिसका नेतृत्व राजू कर ने किया। पुतला दहन के बाद आयोजित सभा की अध्यक्षता संदीप कुमार ने किया। संबोधित करते हुए ROIA के राज्य सचिव संदीप कुमार ने कहा कि आयशा ROIA ने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अपने वाजिब सवालों को लेकर 22 तारीख से लेकर 9 कर्मचारी लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मांग बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कार्य पर वापस लिया जाए और जो भी उनका बकाया राशि है सो उन्हें दिया जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर कार्यकर्ता। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति का हम लोग पुतला दहन किए हैं। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर पिछले 22 तारीख से अपने जेन्युइन सवाल को लेकर 9 कर्मचारी जो बहुत लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मांग बहुत स्पष्ट है कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 2012 में विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन से वो कार्य कर रहे थे, लेकिन पूर्व कुल सचिव मुश्ताक अहमद, जिनका कार्यकाल आप सब जानते हैं कि बहुत ही बदनाम कार्यकाल था, भ्रष्टाचारी वाला कार्यकाल था, उनके मौखिक आदेश पर इन 9 कर्मियों को एकाएक कार्यालय में घुसने से रोक दिया गया और उससे पूर्व में जो काम किए थे उसका वेतन भी रोक दिया गया।
इसके खिलाफ लगातार कर्मचारी आंदोलन में है, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर 22 तारीख से धरना पर है। लेकिन आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन है कि आज 8 दिन होने के बाद भी विश्वविद्यालय का एक अदना सा पदाधिकारी वार्ता करने नहीं आया है। हम कर्मचारी के समर्थन में आज कुल सचिव का पुतला दहन किए हैं, कुलपति का, और मांग कर रहे हैं कि अविलंब इनसे वार्ता कीजिए और माननीय उच्च न्यायालय और सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार इनको फिर से काम पर लौटाइए और जितना इनका वेतन बकाया है इनका वेतन का भुगतान कीजिए, नहीं तो आने के समय में हम विश्वविद्यालय बंद का कॉल देंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्यसभा सचिव, अरवली। सुनिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय के सेवा केंद्र के तत्वाधान में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का किया गया आयोजन। शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय के सेवा केंद्र के तत्वाधान में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इसका उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में, जिलाधिकारी राजीव रोशन अति विशिष्ट अतिथि के रूप में, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी मौजूद थे, जिनके संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था 88 वर्षों से सामाजिक आध्यात्मिक कार्य कर रही है, वह अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने आगे कहा कि सचमुच में मानव तो एक कोरा कागज है जो अपने को परमात्मा से जोड़कर अपने को बहुत श्रेष्ठ भी बना सकता है और अवगुणों को धारण करके अपने को नीचे भी गिरा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे।